हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए हमेशा इसी तरह से वीडियो लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने इस पीसीएस के पेपर से संबंधित 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये चौथा वीडियो है जिससे कि इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक कवर करेंगे और वीडियो लंबा होने की वजह से हमने उसको 4 भागों में डिफाइन कर दिया ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। क्वेश्चन नंबर 101 क्या करा है? करा कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO से वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। फ्रेंड्स, इसमें इसका आंसर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी किसी बुक में CF एंड्रयूज या VP वाडिया दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 101 को अभी कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको अभी आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 पे बात करें तो कह रहा है कि अटल नमोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो जो अटल नवोन्मेष मिशन है यह नीति आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें एक्सला सपैल 1748 की जो संधि हुई थी, इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल गया था, बिल्कुल सही, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे रेचल कॉर्सन। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 105 में एक्ट दिया गया है और उसके सन के बारे में पूछा गया है और उसको सुमेलित करके बताना है, जिसमें कि पूछा जा रहा है शास्त्रीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है, अर्थात शस्त्र अधिनियम। यह जो है 1878 का है। उसके बाद शाही पद अधिनियम 1876 का है। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का है। भारतीय विवाह अधिनियम यह जो है 1869 का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 106 में कहा गया है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 4 दिया गया है, पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन, जिसमें कि इसमें परिवार नियोजन को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें क्या है, इसमें परिवार नियोजन को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 में परिवार नियोजन को सम्मिलित नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 107 देख रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि सिक्किम का जब विलय हो रहा था तो वह किसके समय में हुआ था। तो सिक्किम का विलय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 108 भी मिलान करने के लिए है, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसको हम डी ऑप्शन से मिला देंगे, अर्थात 4 ऑप्शन से। तो 1 का 4, 2 ऑप्शन है तो 1 का 4। उसके उत्तर वैदिक सभ्यता कैसी थी? उत्तर वैदिक सभ्यता जो है यह कृषक थी। ऋग वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो यह चारागाह से संबंधित थी। ऋग वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो यह चारागाह से थी। उसके बाद मध्यकालीन सभ्यता कैसी थी? ये जमींदारी संबंधी थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे, इनके साथ सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में वर्ष में 10 लाखी नगर बने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अर्थात 1971 से 1981 में। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें
क्वेश्चन नंबर 111 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 111 में यह कहा गया है कि पुस्तक और लेखक दिए गए हैं जिसको मिलान करना है। जैसा कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, यह किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है लाला लाजपत राय की। उसके बाद गीता रहस्य, जैसा सभी आप लोग जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक की। मेक इन इंडिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 की अगर हम बात करें, ये हो गया 111। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 112 भी मिलान करने के लिए काफ़ी कठिन क्वेश्चन है ये, क्योंकि जजमानी, 12 बलूट, मिरासी, अडाडे दिया हुआ है, जो कि बहुत गहराई से पढ़ने पे पता चलता है। जजमानी तो पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, लेकिन और सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 12 बलूट महाराष्ट्र से संबंधित है, मिरासी तमिलनाडु से है, डडाडे कर्नाटक से है, बाला बरूट महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन 1775 में डिडगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, हैदर अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें कि सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन रॉबर्ट ई पार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कहा गया ये देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार, कथन और तर्क से संबंधित है, कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी। बिल्कुल सही है। इससे जो है भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो 116 में क्या कहा गया? 116 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के लिए विलुप्तीकरण का कारण नहीं है? यहाँ नहीं मतलब हर क्वेश्चन में अक्सर देखने को मिल रहा है कि नहीं पूछा गया है, तो विलुप्तीकरण का कारण नहीं है। अक्सर हम देखें तो वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, क्योंकि प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से विलुप्त होते हैं। जंगलों में आग लगती, उससे भी जानवर जलकर मर जाते हैं, उससे भी विलुप्त होने का डर रहता है। जनसंख्या वृद्धि होती, उससे भी विलुप्त रहने का डर होता है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन सी ही सही है। ऑप्शन सी गलत है, मतलब ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए, इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करें और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करें। ये भी क्वेश्चन थोड़ा कठिन क्वेश्चन होता है, क्योंकि इस तरह से किताबें याद नहीं हो पाती हैं कि कौन सबसे पहले आई कौन बाद में आई। तो इसका हमने इसको किताब से मैच कराया। इसमें सबसे पहले जो हमें मिला वह किताबुल हिंद मिला, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, उसके बाद तबकात नासिरी, उसके बाद फतवा जहांगीरी आई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, निम्नलिखित में से किन संस्थानों में कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया था? हुबली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था, तो उसमें गोलकुंडा का शासक कौन था? उसमें गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह था। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 120 पे बात करते हैं। करें कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना? अरब राष्ट्र की बात कर रहा है संयुक्त अरब अमीरात है। ऑप्शन नंबर सी। करें क्वेश्चन नंबर 121 की अगर हम बात करें, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? अकबर ने लड़कों लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही है, उसने प्रयास किया था, ये पहला सही है। दूसरा कारण कि अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 100 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से निम्नलिखित किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया में अपना मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो बांग्लादेश, जो कि जैसा अपना पड़ोसी देश है, इन्होंने सोशल इंटरनेट जो मुफ्त सेवा प्रदान किया था उस पर बैन लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 123 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 123 भी मिलान करने के लिए है, जिसमें कि दीवान तन
का जो संबंध है वो जागीर और वेतन को देखने से है। मुस्तारफी का संबंध जो है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने से संबंधित है। उसके बाद मुशर्रीफ का जो रिलेटेड है वो कार्यालय की भार को संभालने का है, कि मतलब कार्यालय को देखेंगे। वाकियानीस का जो संबंध है वह प्रमुख घटनाओं या फरमानों को सूचीबद्ध करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या कहा गया है? करें कि कहा गया है कि इंडिया आइडियाज समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? करें इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। करें कि इसकी थीम जो थी भारत सरकार का सशक्तिकरण था, ये पहला सही है, सशक्तिकरण था, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कर रहा है? करें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है, न कि मुल्तान में है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कर रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किन नगरों में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया? जैसा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रयागराज इलाहाबाद में किया गया और यह झालवा में किया गया। कहाँ किया गया है? प्रयागराज के झालवा में किया गया है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नगर का निर्माण फिरोज शाह की राजबहार को पुनर्जीवित करके किया था? सहाब नहर को। 128 की बात करें, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 की घोषणा किया, जिसमें वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया का मेजबानी हरियाणा करेगा। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें, जिसमें करा निम्नलिखित में से कौन सा किताब नौरस का लेखक कौन था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है यह किताब नौरस का लेखक था। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 130 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 130 में यही कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैसडॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? कौन था? ये क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है, इसलिए इसको आप सस्पेंशन में है, इसको आप एरो लगा के छोड़ दीजिए। जब आगे इसका आंसर क्लियर होगा तो हम इसका आंसर आपको क्लियर करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 131 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। कहाँ किया जा रहा है? मिर्ज़ापुर जिले में किया जा रहा है। 132 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो भारत की जो पहली किसान रेल चली थी वह देवताली महाराष्ट्र से और दानापुर बिहार के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 133 जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर में शामिल किया गया था? तो 6 स्थलों को। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसा कि ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर में हुआ था, गलत है, ये सुमेलित नहीं है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना, नहीं है। रेगमा ये नहीं है। सोमपेन ओंजे हालचू है। 136 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत की स्थापना किया था? किसने किया था? छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
नदी हिमालय पार नदी है, अर्थात सतलज नदी जो है ये हिमालय पार से आती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों से बाहर रहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, अंगामी नागालैंड से है, बेभोर झारखंड से है, टोडा तमिलनाडु से है, खस यह अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, जिसमें करा कि निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की मेज़बानी 4 जून 2020 को किया था? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें, जिसमें झील दिया हुआ, झील को मिलान करना है। तो साला झील क्या है? करें कि साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, काली वेली झील तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 142 की हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 142 में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो सार्थक रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, यह जो है अपतटीय जहाज गश्ती, यानी यह गश्ती लगाने वाला जहाज है। क्वेश्चन नंबर 143 क्या है? करें क्वेश्चन नंबर 143 यह क्या है? करें कि नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक और दूसरे का कथन कारण है। करें कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, सही है। करें कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती, सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 144 की बात करें, तो 144 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया है? हरियाणा ने किया है। 145 की बात करें, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वतराज श्रेणियाँ हैं? हिमाद्री। 146 की बात करें जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से कहाँ पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के उच्च श्रेणी के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया था? तो कोलकाता, नोएडा, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 147 में मिलान करने के लिए है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोल्लेम गोवा, कलेसर हरियाणा, बेतवा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें, तो यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। 149 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 149 में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है तांबा चित्रकूट ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद लौह अयस्क बेल्लारी सही है, मैग्नीज भीलवाड़ा ये भी नहीं सही है, अर्थात 1 और 3, और बॉक्साइट कटनी सही है। क्वेश्चन नंबर 150 एकदम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया? अर्थात कनाडा को। कनाडा के स्थान पे किसको चुना गया है? कनाडा के स्थान पे भारत को चुना गया है, अर्थात इंडिया को चुना गया है। अगर पूछा जाता है कि इंडिया किसके स्थान पर चुना गया है, तो इंडिया कनाडा के स्थान पर चुना गया है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे इस वीडियो को आप
लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।